सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गणाधिपति गंधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य श्री सूरतन सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। कौन है तेरा कुटुंबी, कौन है तेरा कुटुंबी, तेरे मर जाने के बाद कौन है तेरा कुटुंबी, तेरे मर जाने के बाद मेरा क्या करे, मेरा क्या करे। मेरा क्या करे को इला जल जाने के बाद कौन है तेरा कुटुंबी, कौन करता है खुशामद पद से हट जाने के बाद, कौन करता है खुशामद पद से हट जाने के बाद, बात भी करते नहीं, बात भी करते नहीं, पैसा चले जाने के बाद कौन है तेरा कुटुंबी, तन जला देते हैं जब से तन निकल जाने के बाद, तन जला देते हैं जब से तन निकल जाने के बाद, फेंक देते फूल को, फेंक देते फूल को, खुशबू निकल जाने के बाद कौन है तेरा कुटुंबी, तेरे मर जाने के बाद कौन है तेरा कुटुंबी। छोड़ देते पेड़ पक्षी पत्ते गिर जाने के बाद, छोड़ देते पेड़ पक्षी पत्ते गिर जाने के बाद, छोड़ देते हंस सर जल, छोड़ देते हंस सर जल, खुशबू हो जाने के बाद कौन है तेरा कुटुंबी। मौत छोड़ेगी नहीं आयु खत्म होने के बाद, मौत छोड़ेगी नहीं आयु खत्म
आचार्य सूरतन सागर जी मुनिराज की जय, मुनि संघ की जय। बहुत ही सुंदर भजन भाई राकेश जी ने सुनाया, जीवन की सच्चाई बताई। नहीं, अब समय कम है, एक भजन ही करेंगे आज, क्योंकि आगे भी प्रवचन है, फिर लेट हो जाते हैं। तो चलते हैं सीधे सीधे माता जी के चरणों में, माता स्वार्या श्री माता जी के चरणों में, कि वह चंद्रप्रभ भगवान के स्तवन से हमारी आज की इस मंगलमय धर्म सभा का शुभारंभ करेंगी। माता जी, स्वार्या श्री माता जी। चलिए। जय बोलिए अष्टम तीर्थ श्री देवादिदेवी कजरठ चंद प्रभु भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासनक महावीर स्वामी भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री 61 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय परम प्राचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक स्थिर श्री 61 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। समस्त आचार्य संघ की जय जय गुरुदेव। चंद पर्वा चंद्र मरीचिगारम चंद्रम द्वितीयम जगति विकांतम बंदे विवंदम महितामर्षेन्द्रम जैनम जितस्वंत कसाई वंदम यशासि लक्ष्मी परिवेश भिन्नम तमस्तमोरिवरश्मि भिन्नम ननासि भायं बहुमान समचा ध्यान प्रदीपातिशयेन भिन्नम स्वपक्षि सोस्तते मदावलिप्ता वाक्सिंहनादे विमद्बभूवा निर्वादिनो यसि मदारि गण्डा गजायथा किस्त्रीणो निदादे यः सर्वे लोके परमेष्टिताया पदं बभूवात् बुधकर्मे तेजा अनन्ति धामा क्षरविश्वचक्षु समन्ति दुःखे शासनस्य सचन्द्रमा भवकुमुद्भतीनां विपन्नदोषां कलङ्कलेपां व्याकोशिवाङ्न्यय मयूखिमालां भुवात् पवित्रो भगवान् मनो मे भुवात् पवित्रो भगवान् मनो मे भुवात् पवित्रो भगवान् मनो में। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव से निवेदन। देखिए कितनी सुंदर, कितनी मधुर आवाज में माता जी की आवाज तो सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई कोयल कूक रही हो, और एक हमारा फटा हुआ गला। कितनी सुंदर आवाज है माता जी की। चलते हैं गुरुवर के चरणों में। आज गला ज्यादा खराब है। राकेश जी ने इतना सुंदर भजन सुनाया, भजन सुनकर मेरा भी मन हुआ कि मैं भी एक भजन सुना दूं। लेकिन मुझे भजन गाना नहीं आता, मुझे तो 2 लाइन बोलनी आती है कि गुरुवर सुना तो मैं भी सकता हूं, पर वो साज कहां से लाऊं। सुना तो मैं भी सकता हूं, पर वो साज कहां से लाऊं। और गा तो मैं भी सकता हूं, पर वो आवाज कहां से लाऊं। कि गुरुवर का गुणगान तो हम भी कर सकते हैं, गुरुवन का गुणगान तो मैं भी कर सकता हूं, पर गुणगान करने के लिए वो अल्फाज कहां से लाऊं गुरुवर, वो अल्फाज कहां से लाऊं। और इन्हीं 2 पंक्तियों के माध्यम से चलते हैं सीधे सीधे गुरुवर के चरणों की ओर। आज की इस मंगलमय धर्म सभा में भगवान श्री चंद्रप्रभ भगवान के पूर्व भवों के बारे में गुरुवर हमें बता रहे हैं। 2 भवों के बारे में कल गुरुवर ने हमें बताया था, और इस सभा को इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं गुरुवर के चरणों में। अपने अपने स्थान से
त्रिवार गुरुवर को नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सबसे पीछे होना चाहिए। मैंने नहीं बोला, नवीन जी के शब्द बोला। चलिए अपने हाथों को जोड़ेंगे सभी, चंद्र प्रभु भगवान का इंस्ट्रूमेंट करते हुए आज की इस कथा को फिर प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमौ गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं, प्रधानामि सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूजनीय श्वेत संत 61 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय हो। स्थविर संत की जय हो। स्थविर संत की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय। बीते हुए कल में हम लोगों ने समझा था, जिसके जीवन में निष्पुत्र है और उस निष्पुत्र की अगर प्राप्ति अगर करने का मात्र अगर साधन है तो वो भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। आखिर में जिनेंद्र आराधना से क्या प्राप्त नहीं होता। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो जिनेंद्र भक्ति से प्राप्त ना हो, चाहे वो सांसारिक सुख हो और चाहे मुक्ति के सुख हो। जिनेंद्र परमात्मा की आराधना से वो प्राप्त होता है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। इस बात को याद रखना, अभी तक जो प्राप्त हुआ
आज हम यहाँ तक अगर पहुँचे हैं उस अनंत यात्रा की ऊपर, तो उसके पीछे भी निश्चित ही कोई ना कोई परमात्मा की भक्ति ही कारण है। जैसे डूबते हुए व्यक्ति को तिनका ही सहारा बन जाता है, उसी प्रकार भव सागर में हम लोग डूब रहे हैं, गोते खा रहे हैं। अगर उस भव सागर से अगर कोई पार लगाने में अगर कोई है, तो मात्र जिनेंद्र परमात्मा का नाम ही काफी है कि जो हमें क्या करेगा, भव सागर से पार लगा देगा। जिनेंद्र परमात्मा का आखिर में जो नाम है, भव सागर से पार क्यों लगाएगा, क्या कारण है? उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने जीवन में उतारा, स्वयं पार हो गए। और जब कोई जीव स्वयं पार हो जाता है, तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी जो आत्माएं होती हैं, वह एक ना एक दिन तो भव सागर से पार अवश्य ही होती है। क्योंकि संस्कार सानिध्य का बड़ा ही असर पड़ता है। कोई वस्तु कम कीमत वाली हो और वही वस्तु अगर किसी अनमोल वस्तु के साथ में रख दी जाए, तो वो भी क्या करती है, अपनी कीमत से अधिक भाव में वो भी बिक जाती है। अगर कोई कीमती वस्तु हो और अगर उसको कहीं पर ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहां पर कोई मूल्य नहीं है उसका, ऐसे ही हल्के फुल्के में चली जाएगी। इसलिए कहा, हम अपने जीवन में अगर कभी सत्संग करें, कभी सानिध्य को प्राप्त करें, तो ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त करें जो हमसे गुणों में और श्रेष्ठ हो। जब तक हमारे जीवन में श्रेष्ठ पुरुषों का, गुणवान व्यक्तियों का सानिध्य नहीं होगा, जब तक हमारे अंतरंग में पड़े हुए अनंत गुण भी प्रकट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब किसी की उन्नति होती है, तो बताओ मन में क्या भाव आता है, मेरी भी ऐसी उन्नति होनी चाहिए। जब किसी के यहां पर कोई समृद्धशाली होता है, तो मन में क्या भाव आता है, अरे हम भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमको भी ऐसी समृद्धि मिलनी चाहिए। पर कब, जब दूसरे को देखते हैं। याद रखना, संसार के विषय में दूसरे की समृद्धि को देखकर एक बार ईर्षा भाव पैदा हो सकता है, पर जब हम उसकी गुणों पर दृष्टि डालते हैं तो वहां पर ईर्षा भाव पैदा नहीं होता है। वहां तो ये भाव पैदा होता है कि जैसे गुण इसने प्रकट किए हैं, वैसे गुण मैं भी अपने प्रकट करूं। संसार में व्यक्ति ईर्षा में अधिक जीता है, पूरा का पूरा जीवन ईर्षा में व्यतीत कर देता है। पर भगवान कहते हैं, अगर भगवान बनना है तो ईर्षा में नहीं, प्रार्थना में जिए, गुण ग्रहण का भाव रखें, तभी तो भगवान बनेंगे। भगवान बनने के ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को, एक छोटा सा काम करना है, गुणों पर दृष्टि डालो, अब गुणों पर धूल डालो। पर हम क्या करते हैं, गुणों पर तो धूल डाल देते हैं, और जो अवगुण है उनको क्या करते हैं, अपन उछालना प्रारंभ कर देते हैं। आचार्य भगवंत ने कहा, कभी भी अपने को अज्ञानी मत कहना। नहीं कहना अमरचंद जी, कभी भी अपने को अज्ञानी मत कहना, ना कभी अपने को अज्ञानी समझना। अगर आपने अपने को अज्ञानी समझ लिया,
तो आपने अपनी आत्मा का जो अनंत ज्ञान है उसका अपमान कर दिया। आत्मा तो हर समय हर अवस्था में ज्ञानवान है, ज्ञानवान थी, ज्ञानवान है और ज्ञानवान आगे भी रहेगी। फर्क इतना है उस ज्ञान का प्रयोग हम किस ढंग से कर रहे हैं। हमारे हाथ में कलम मिल जाती है, पेन इसको लिखते हैं अपन, उस कलम से दो चीजें लिखी जाती हैं। कभी कोई अच्छा व्यक्ति होता है, संत के हाथ में पड़ जाती है, महान पुरुषों के हाथ में पड़ जाती है, तो क्या करती है, वो गाथा और ग्रंथ लिख देती है। वही कलम अगर किसी रागी द्वेषी के हाथ में पड़ जाए तो क्या करेगी, वो राग द्वेष की बातों को लिख देगी। याद रखना, महान पुरुषों का जीवन हमको यह संदेश देता है। देखिए, विचार करिए, आखिर में वो चंद्र प्रभु भगवान जगत पूज्य कैसे बने। एक समय वो भी उनकी पर्याय थी जो पर्याय आज हमारी है। बहुत लोग पूछते हैं परमात्मा कहां मिलता है, परमात्मा कैसे बनते हैं, परमात्मा बनने का आखिर में मार्ग क्या है। तो गुरु जी ने वह सुंदर बात बताई, परमात्मा कोई ऊपर से नहीं आता है, परमात्मा कोई अवतारवाद नहीं है, परमात्मा किसी आत्मा का, इस परमात्मा का अंश नहीं है। परमात्मा तो स्वयं अपने पुरुषार्थ के बल पर बनता है। हम में से कोई जीव जब सत पुरुषार्थ करता है तभी वो जाकर हम में से निकलकर भगवान बनता है। भगवान कोई बाहर से नहीं आया, भगवान हम लोगों के बीच में क्या है। विचार करिए, अगर हम आज मुनि अवस्था में या आचार पद पर या किसी अवस्था में बैठे हुए हैं, यहाँ पर संत लोग बैठे हुए हैं, पिछीधारी बैठे हुए हैं, ये भी तो आपके बीच में तो थे। एक विचार करिए, एक बहुत बड़ा पाषाण है, वह पाषाण जब शिल्पी की सानिध्य में आता है, कहां पर आता है, शिल्पी के पास आता है, तो वो कौन बन जाता है, भगवान बन जाता है। अब बताओ, भगवान बाहर से आया था या मूर्ति बाहर से आई थी या पत्थरों को हटाकर भगवान निकला, बताओ राकेश जी। पाषाण में भगवान कहां से आया, विद्वान था या कहीं से स्थापित किया, विद्वान था ना उसमें। फर्क कितना था, जो बाहर का जो वेस्ट लगा हुआ था उसको हटा दिया, जो आवरण था, जो परतें थी उसको हटा दिया, तब जाकर वो कौन बना, तब जाकर उस पाषाण में से एक जिनबिंब प्रकट हुआ। और उस पाषाण को भगवान बनने के लिए बहुत श्रम भी करना पड़ा। पहली बात तो अपने को समर्पण करना पड़ा, उसके बाद उस शिल्पी की चोट को भी सहन करना पड़ा। छैनी भी थी, हथौड़ी भी थी, कभी तेज चोट को भी स्वीकार करना पड़ा तो कभी हल्की चोट को भी स्वीकार करना पड़ा। जब उसने अपने को समर्पित किया, अपनी परतों को हटाते समय अपने को बिल्कुल मध्यस्थ रखा, तब जाकर वो पाषाण भगवान बन पाया। उसी प्रकार हम भी भगवान बन सकते हैं। कब? हमारे ऊपर भी बहुत प्रकार का आवरण पड़ा हुआ है, कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है। उन कर्मों के आवरण को हटाइए, आप भी कौन बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। राजा श्री सेन का पुत्र श्री वर्मा, जैसे पिता ने किया वैसे ही पुत्र ने किया, राज्य का पालन भी किया और राज्य के पालन करने के बाद उनको भी मुनिराज का सानिध्य मिला, तो वो कौन बन गए, वो भी अपने
बोला श्रीकांत पुत्र को राज्य देकर कौन बन गए थे? मुनराज बने, समाधि मरण को प्राप्त किया और समाधि मरण को प्राप्त करने के बाद प्रथम स्वर्ग में कौन बने? श्री प्रभविमान में श्रीधर नाम का कौन बन गया? वो देव बन गया। देखिए चारों गतियां हैं, नरक गति, मनुष्य गति, त्रैंच गति और देव गति। नरक गति में कोई भी जाना नहीं चाहता, है ना? त्रैंच बनना चाहते हो? नहीं। देव बनना चाहते हो? नहीं। सच बोलना आप लोग। या मनुष्य बनना चाहते हो? बताओ सतीश, क्या बनोगे? वो तो है ही, वो कहाँ जा रहा है? जो तो कहने, वो तो आप लोग आगम की भाषा बोल रहे हैं। अगर किसी सच्चे दिल से पूछा जाए, अगर बंद पर्ची में किसी से लिखाया जाए आपको सौधर में का सिंहासन चाहिए, एक बार ऐसा ही हुआ। एक बार एक गुरुजी ने कहा कि देखो संसार के व्यक्तियों के पास जितने सभा में व्यक्ति बैठे थे उन्हें पर्ची बंद करा दी। जिनको जो चाहिए इस पर्ची में लिख दो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। पता है हजारों पर्चियां लिखी गई, उन हजारों पर्चियों को बांचा गया। जब बांचा गया उन हजारों पर्चियों में संसार की बातें लिखी हुई थी, पर कहीं पर यह नहीं लिखा था हे भगवान मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो। क्या समझे? बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अगर यहां पर वास्तविकता में अगर उत्कृष्ट का कोई पर्याय है तो मनुष्य पर्याय। इस मनुष्य पर्याय से ये जीव भगवान बन सकता है। देव पर्याय में सब कुछ है। तीनों लोकों की वंदना कर सकता है, अकृत्रिम जनानों में जा सकता है, भगवान के पांचों कल्याणकों में शामिल हो सकता है, अष्टांग का पर्वों में नदीसा दीप जा सकते हैं। पर याद रखना मात एक संयम को स्वीकार नहीं कर सकती। उस श्रीधर के पास सब कुछ था। प्रथम स्वर्ग में जन्म हुआ, पर क्या नहीं था? एक संयम नहीं था। कोई बात नहीं, उसने पूरा का पूरा कितना 2 सागर की आयु किसमें व्यतीत कर दी? भोगों में या जिनेंद्र भक्ति में? भोगों में की। अगर भोगों में की होती तो शायद अगली पर्याय में वो उत्कृष्ट पद को प्राप्त नहीं कर पाता। याद रखना सम्यक दृष्टियों का जीवन जो होता है कोई छोटा मोटा जीवन नहीं होता है। सम्यक दृष्टियों के पास भोग होने पर भी वो निर्भोग का अनुभव करते हैं। सम्यक दृष्टियों के अंदर कर्तापना नहीं होता है, कर्तव्यपना होता है। 2 चीजें हैं, एक कर्ता और एक कर्तव्य। कर्ता का मतलब मैं करने वाला हूं, मैंने किया। अगर मैं नहीं करूंगा तो करेगा कौन? जहां पर कर्तापना होता है वहां पर कर्म का बंध अवश्य होता है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर बंध में कोई अगर हेतु है तो मात्र कर्तापना। मैं जगत का करने वाला हूं, मैं परिवार का करने वाला हूं, मैं राष्ट्र का करने वाला हूं। अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा? जहां पर कर्तापन होता है वहां पर काम बिगड़ने पर द्वेष भी पैदा होता है, गुस्सा भी आता है, और बन जाने पर प्रसन्नता भी होती है। पर जहां पर कर्तव्यता होता है, कर्तव्य होता है, तो कर्तव्य में राग द्वेष नहीं होता। बस मेरा काम, मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे फल की कोई इच्छा नहीं। वह श्रीधर देव भगवान का क्या कर रहा था? वंदन कर रहा था। पूरा का पूरा 2 सागर की आयु किसमें व्यतीत कर दी?
भगवान की आराधना व्यतीत कर दी। भोग मिले वो विषय अलग था, कर्म का बंध हुआ बात अलग है, वो तो उदय में आएगा, फल मिलेगा। पर सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या है? सम्यक दृष्टि का लक्षण है जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। मात जिनेंद्र भगवान की आराधना में पूरा का पूरा समय व्यतीत कर रहा है। क्यों? आगे उसको ऐसे पद को प्राप्त करना है जिस पद को प्राप्त करने के बाद संसार में कोई पद प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। जो भी तीर्थंकर आत्माएं आगे भव में अगर तीर्थंकर बनती हैं तो पिछले भवों को उठाकर देखें तो कभी उन्होंने अनीति नहीं की। बहुत कुछ होने पर भी कभी उन्होंने अपने जीवन को बिगड़ने नहीं दिया, अपने परिणामों को संभाल कर रखा। इतना कुछ मिलता है उनको, फिर भी क्या नहीं करते? अहंकार नहीं करते हैं, गुमान नहीं करते हैं। हमको छोड़ा मोड़ा मिल जाता है, हम तो फूले ही नहीं समाते। क्या नहीं करते? फूले नहीं समाते हैं। चंद कागज के टुकड़े क्या मिल जाते हैं? टुकड़े ही हैं। वो मिल जाते हैं तो हम क्या समझते? अरे हमसे बड़ा कौन है? याद रखना, संसार में वही जगत पूज बन पाता है जो धर्म के प्रति अपनी आस्था रखता है। और जो धन पर आस्था रखता है, धन का अर्जन करता है, 24 घंटे माया माया में लगा रहता है ना, उसको लोग देखकर सम्मान तो करते हैं। और एक नया विसरण आइए, बैठिए, कोई पूछे कौन है ये, तो अपन क्या बोलते हैं? अरे बड़े आदमी है, बैठो बैठो बैठो। क्यों प्रधान जी, है ना? पर बाद में क्या बोलते हैं अपन? अरे आते बाद में है, बैठते। प्रैक्टिकल बात करेंगे अपन यहाँ पर याद रखना, अगर कोई वृत्ति अगर आ जाए, कुछ संयमी आ जाए, कितना ही पीछे को ना हो, आगे क्यों ना हो, पर लोगों की दृष्टि हमेशा संयमी पर बस जाती है और भूलती है कि इनका आचरण बड़ा ही पवित्र है। अगर अपनी पहचान बनानी है तो पहचान अपनी चारित्र से बनाइए, अपने संयम से बनाइए, अपनी समता से बनाइए, अपने कर्तव्यों से बनाइए, दया से बनाइए। ये कभी मिटती नहीं है, ये अजर और अमर रहती है। बताओ, तीर्थंकरों ने अपनी पहचान किससे बनाई? बताओ, कोई बनाई क्या? मात उन्होंने जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया, उन तीर्थंकरों ने मात परमात्मा की मतलब जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक किसी से बोले भी नहीं, किसी से मतलब नहीं रखा। क्यों? उनको पता था एक बार बोलूंगा ये संसार मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या समझे? अगर एक बार अगर धोखे से मैंने कुछ बोल दिया और किसी को पूछ लिया तो जगत यही कहेगा इन्होंने आगे वाले को पूछ लिया, पीछे वाले को तो पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा? संसार बोल देगा लगता है ये कोई इनके लगते होंगे। क्या समझे? एक भजन सुना था संगीतकार, कौन सा? क्या मेरा हक नहीं बनता, नीरज? कौन सा भजन है ये? पीछे वाले कौन से बोलते हो भजन? एक सवाल है ना? हाँ, वो क्या तुम्हारे अपने थे, है ना? जिनके जिनके घर गए, ऐसे कुछ बोलते हैं अपन। वो क्या तुम्हारे अपने थे, रिश्तेदारी में क्या? ये भक्त बड़ा खतरनाक है। इधर तो एक तरफ अपनी भक्ति भी प्रदर्शित करता है, दूसरी तरफ उंगली भी कर देता है, उंगली भी उठा देता है। अरे महाराज क्या चले गए? कोई बात नहीं, याद रखना, विचार करना, सोचना एक बार।
परमात्मा दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है, जब तक किसी से नहीं बोलते हैं। क्यों? संसार के लोग हमेशा मेरी आत्मा को परमात्मा बनाने में बाधा ही डालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जब कोई जीव मुक्ति की ओर जाता है ना, तो संसारी लोग उसको अपनी ओर खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? ये संसार की रीति है। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर उठती है तो नीचे वाली वस्तु अपनी ओर खींचती है। तो 2 सागर ऐसे ही व्यतीत हो गए। सुख के थे ना। नरकों में एक सागर भी बड़ा दुख में बहुत लंबा निकलता है। अगर किसी के पास जीवन में दुख हो तो 1 घंटे का दुख भी कैसा निकलेगा? बड़ी पीड़ा की निकलेगा। किसी संयोग से किसी मुर्दे के साथ में रात व्यतीत करने को मिल जाए, बताओ, 1 रात छोड़ो, 1 घंटा, 1 मिनट बड़ी भारी लगेगी। लगेगा कि हारे समय हो गया, कब दिन निकले, कब इसको लेकर जाए। दुख है, दुख की घड़ियां है। और जब किसी को अगर सुख की रातें हो तो अरे यार समय बहुत जल्दी निकल गया, पता नहीं निकला। संसार की रीति है। 2 सागर भी ऐसे ही व्यतीत हो गए। इधर तो संसारिक सुख, इधर सारी रिद्धियां, और उधर परमात्मा से जोड़ने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजा के साधन। संयोग की बात थी, पुण्य आत्मा था। तो पहले तो उनका पुष्कर द्वीप में क्या हुआ था? जन्म हुआ। नगरी का क्या नाम था? सुगंधी देश था। उसमें श्रीपुर नाम का क्या था? नगर था। उसमें उनका राज्य का पालन किया, पिता के द्वारा प्राप्त हुआ। उसी प्रकार फिर उनका जन्म उसी 2.5 द्वीप के अंतर्गत धातुकी खंड के द्वीप में उनका क्या हुआ? ईश्वाकार पर्वत है। उस पर्वत के दक्षिण भाग की ओर विदेह क्षेत्र में अलका नाम का संपन्न देश है। उस नगर में मतलब अयोध्या नगरी के नाम से उसमें एक उत्तम नगर था। कौन था? उत्तम नगर था। उत्तम नगर था। उत्तम क्यों ना हूं, जिसका राजा उसी भव से मोक्ष जाए। ये सारी सहयोग की बातें हैं, सब पुण्य से प्राप्त होता है। आप ये समझ लेना, जितने लोग इस राधेपुरी में बस रहे हैं ना, नए लोग आकर, निश्चित पुण्य का उदय है, इसलिए बस रहे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मंदिरों के पास होकर भी मंदिरों से दूर चले जाते हैं। ये सब क्या? सब पुण्य और पाप का तो खेल है, और है क्या? अगर आपको नजदीक अगर मंदिर मिल रहा है, वो भी ऐसा मंदिर जहां पर आने के बाद चंदा प्रभु स्वामी की शांत छवि दिखाई देती हो, शिखरबंद मंदिर हो। पहले तो 3 वेदियां थी, एक सहस्रकूट था, अब तो और भगवान विराजमान हो गए ऊपर। इधर तो वासुदेव स्वामी जी हो गए, इधर कौन हो गए? ओहो, ये बहुत बढ़िया हुआ। सभी के कष्टों का निवारण करने के लिए कौन से भगवान आ गए? मुनि सुब्रत जी आ गए। ठीक है ना? याद रखना, जिस जिनालों में, जिस मंदिरों में भगवान के साथ में जिन सहस्रकूट हो, बनाने वालों की बहुत लंबी सोच रही। क्या सोच रही? बहुत लंबी सोच रही उनकी। किसी का मन अगर एक भगवान पे ना लगे, 2 भगवान पे ना लगे, 3 भगवान पे ना लगे, कम से कम सहस्रकूट पे तो लग ही जाएगा। क्या समझे? कहीं ना कहीं भगवान की मुद्रा को देखकर अंतरंग में अपनी मुद्रा का भान तो होगा ही। चाहे छोटे भगवान क्यों ना हो, चाहे बड़े भगवान क्यों ना हो, आकृति में छोटे बड़े हो सकते हैं, पर गुणों में कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। चाहे सिद्धालय में 5.25
धनुष के आकार को लेकर शरीर हो, चाहे 3 हाथ का शरीर हो, पर सभी के गुणों में कोई फर्क नहीं होता है। महानुभावों, पुण्य का उदय था वो जीव का। पिता थे उनके उस राजा को, मतलब उस राज्य का, अयोध्या का संचालन करने वाले अजितंजय नाम का राजा था। क्या नाम था? अजितंजय, मतलब उसका नाम अजित और जय। मुझे अजित के नाम से एक बात याद आ गई। आपने बटेश्वर का नाम तो सुना होगा, सुना ना? दर्शन भी आपने भगवान अजितनाथ जी के किए होंगे। और भगवान नेमिनाथ स्वामी का क्या है? बगल में ही जन्म कल्याणक का और तब गर्भ कल्याणक के लिए सौरीपुर और बटेश्वर के नाम से उसको जानते हैं। वहां पर एक भगवान अजितनाथ जी की बड़ी मनोज्ञ की प्रतिमा विराजमान है, मतलब कसौटी पत्थर की है। एक वहां पर आपने एक सुना होगा, आला उदल की किस्से सुने होंगे आप लोगों ने, मतलब ऐसे ही बोलते हैं उनको। तो एक आला उदल के वहां थे। तो जब भी वो कहीं पर युद्ध, राजा थे वो लोग, कहीं जब वहां पर मतलब युद्ध के लिए जाते थे या किसी कार्य के लिए जाते थे, तो भगवान अजितनाथ जी के चरणों में जाते थे और बोलते थे, हे अजितनाथ स्वामी, आपका नाम अजित है, आपको किसी ने परास्त नहीं किया, आपने कर्मों को हरा दिया, आप भगवान के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, आप अजित हैं और मैं आपका भक्त हूं। क्या? आप अजित हैं और मैं आपका भक्त हूं। और जिनके भगवान अजित हों, उनके भक्त को कौन पराजय दिला सकता है? कोई नहीं दिला सकता। तो यहां पर उस अयोध्या नगरी का राजा अजितंजय, जिसने क्या कर लिया? अपनी विजय पर, अपनी जीत पर क्या कर लिया? विजय श्री को प्राप्त किया। और उनकी एक रानी थी, रानी का नाम था अजित सेना। क्या नाम था? अजित सेना नाम की रानी थी। सम्यक दृष्टि थे, परमात्मा की पूजा में, परमात्मा की आराधना में। जो भी पहले के राजा होते थे, महाराजा होते, जो भी कुछ होते थे, सभी आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। सबसे पहले वो अगर अपने जीवन में किसी को अगर स्थान देते थे, वो स्थान था मातृ धर्म का स्थान था। सबसे पहले उठकर क्या करते थे? पंच परमेष्टि परमात्मा का स्मरण करते थे। इसमें कितने लोग हैं बताओ, जो सुबह सुबह उठकर नमोकार मंत्र पढ़ते हैं? बताओ कितनी बार पढ़ते हो? बस 9 बार ही पढ़ती हो? जब भी कर लेते हो? अच्छा अच्छा, 36 बार। सभी अपने अपने हिसाब से पढ़ लेता है, पढ़ना भी चाहिए। याद रखना, जो प्रातः काल की उठकर पंच परमेष्टि का स्मरण करता है, तो पंच परमेष्टि के स्मरण का मतलब है कि उसके जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत अच्छी थी। याद रखना, आपको सुबह मिली है तो बड़े ही सौभाग्यशाली हो। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोते तो हैं पर सोकर उठ नहीं पाते हैं। हमारे भी राकेश जी भजन में लिख लिया है इसमें, कौन है तेरा कुटुंबी, है ना, तेरे मर जाने के बाद। कौन कुटुंबी है? कोई है? बताओ। जिसको आप अपना कहते हो वो आपका है क्या? नहीं है। मर जाने के बाद वही कुटुंबी कहते हैं, चलो ले चलो, देरी हो रही है, जल्दी करो। कहते नहीं कहते? हाँ, तेरा ही बेटा तो उसको आग लगाए थे। जिनके लिए जीवन भर चिंता में जलता रहा, वही तुमको चिता लगाते हैं। कौन लगाते हैं? जिनके लिए जीवन भर चिंता में जलते रहे, वही चिता जलाते हैं। जिनके लिए पूरा जीवन आपने रक्त की तरह बहा दिया, खून पैसे की कमाई से पूरा का जीवन नौछावर कर दिया,
वही एक लुटिया मिले करते हैं, वो गंगा में बहा देते हैं। वही लोग हैं और दूसरे कोई नहीं है। अपना ही खास व्यक्ति अपनी चिता में आग लगाता है। सबसे खास अगर कोई होता है तो वो पुत्र होता है, अपना ही अंश, जिसको हम सींचते हैं, बड़ा करते हैं। मात्र एक ही आस होती है, ये बड़ा होकर हमारे जीवन का सहारा बने। हर व्यक्ति की इच्छा होती मेरा पुत्र मेरे समान बने, मेरे कुल को, मेरी संपत्ति को, मेरे राज्य को, मेरी व्यवस्था को, मेरे नाम को आगे तक लेकर जाए। याद रखना, तीर्थंकर परमात्मा अपनी मां के अकेले ही पुत्र होते हैं। महाराजा महाशैन और सुलक्षणा के कितने पुत्र थे? एक ही पुत्र था। एक ही पुत्र था और एक पुत्र होने के बाद उसने कैसा नाम किया? जगत पूज्यता को प्राप्त किया। उन्होंने अपने कल्याण के साथ साथ, अपने नाम के साथ साथ, नाम की चाह नहीं थी, अपने कल्याण के साथ साथ उन्होंने अपनी माता को भी पूज्यता प्राप्त करा दी, अपने पिता को भी सम्मान दिला दिया। आचार्य मानतुंग स्वामी ने स्पष्ट कह दिया, वंदना की मानतुंग स्वामी ने भक्तामर के अंदर। आचार्यों ने यहां तक कह दिया, अगर कभी मेरे को स्त्री बनने का मौका मिले, वैसे स्त्री पर्याय कभी ना मिले, अगर स्त्री पर्याय अगर मिले, अगर मैं स्त्री बनूं तो कौन बनूं? सची इंद्राणी बनूं। और सची इंद्राणी नहीं बन पाऊं तो कोई बात नहीं, एक बार जगत पूज्य तीर्थंकर की माता बनूं, जिससे क्या होगा? मेरे कुक्षी से, मेरे गर्भ से ऐसे तीर्थंकर का जन्म होगा कि जो अपना भी कल्याण करेगा और जगत का भी कल्याण करेगा। ऐसी मां बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। महान बाबू अजित सेना, पहले कौन सी मां थी उनकी बताओ? श्रीकांता। श्रीकांता ने कितने सपने देखे थे? 4 सपने देखे थे कि जीव के आने पर श्रीधर ने, श्री वर्मा के आने से पूर्व उन्होंने 4 सपने देखे। पर यहां पर अजित सेना ने उस विमान से आने वाले उस देव के लिए आने से पूर्व कितने सपने देखे? यहां पर उन्होंने 8 सपनों को देखा। कितने सपने देखे? 8 सपने देखे। दुगने दुगने होते चले जा रहे हैं। कितने हो रहे हैं? पहले 4, उसके बाद में 8। पहले स्वप्न में उन्होंने हाथी देखा। क्या देखा? हाथी देखा। दूसरे स्वप्न में उन्होंने बैल देखा। तीसरे स्वप्न में उन्होंने सिंह देखा। चौथे स्वप्न में उन्होंने चंद्रमा को देखा। उसके बाद में सूर्य को देखा। उसके बाद कमलों से सुशोभित उन्होंने सरोवर को देखा। और उसके बाद उन्होंने शंख को देखा। और उसके बाद उन्होंने पूर्ण कलश को देखा। कितने कितने स्वप्न देखे? 8। कौन से में? सुबह प्रातः काल की बेला ब्रह्म मुहूर्त में 16 सपनों को देखा। 16 मतलब 8 सपनों को देखा। 8 सपनों को देखने के बाद मां बड़ी आनंदित हुई। आनंदित क्यों ना हो? कितने सपने देख लिए? 8, वो भी शुभ। और जब देखे तो वो कहां पर पहुंची? अपने राजा के पास पहुंचती है। और राजा के पास में पहुंचने के बाद सभी की जिज्ञासा होती है, जो स्वप्न देखे उनका फल क्या होगा। तो रानी ने भी अपने उन फलों को पूछने के लिए अपने महाराज से कहा कि महाराज स्वामी, आज मैं रात्रि के अंतिम पहर में मैंने 8 सपने देखे हैं। उन 8 सपनों का फल क्या है? कृपया कर हे महाराज मुझे बताइए। महाराज ने कहा कि बताओ क्या क्या सपने देखे। उन्होंने कहा कि देखो, आपने जो पहले स्वप्न में आपने जो हाथी देखा है, क्या देखा है? पहले स्वप्न में जो आपने हाथी देखा है,
हाथी देखने का मतलब है कि तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। क्या होगा? पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दूसरे स्वप्न में जो आपने बैल देखा है, उस बैल को देखने से आपका जो पुत्र होगा वो गंभीर प्रवृत्ति वाला होगा। पहला स्वप्न क्या था? हाथी। आप लोग लिख सकते हैं। जिनको अगर स्वप्न ऐसे आए तो समझ जाना कि आपके क्या होने वाला है। सारे शुभ संकेत ऐसा ही आज भी ऐसा होता है। जब किसी पुण्यशाली जीव का आगमन होता है तो घरों में पुण्य वर्गणाओं से शुभ संकेत होते हैं। चेलना का आता है, आपने सुना होगा। चेलना के गर्भ में जब कुड़िक आया है ना, पढ़ना कभी आप श्रीमाला श्रेणिक चरित्र पढ़ना। क्या भाव आए? मैं राजा श्रेणिक का सीना चीर कर उनका खून पीऊं, ऐसे भाव आए। अपने पति का खून क्यों आए? उनके गर्भ में पूर्व का भैरी आ चुका था। कौन आ गया था? पूर्व का भैरी आ गया। कभी आपके मन में भी ऐसे विचार आते हो, कभी किसी ऐसे संकेत मिलते हो, याद रखना कोई ना कोई संबंधी हमारे नजदीक आ चुका है या आने वाला है। जब भी कोई कर्म आता है, शुभ कर्म आए या शुभ कर्म आए, तो हमारे जीवन में पहले संकेत देकर बस एकदम कोई कर्म नहीं आता है। फर्क इतना, हम उनको पहचान नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते हैं, फिर कहता रहे एकदम आगे क्या करते हैं हम लोग। सारी चीजें बड़ी व्यवस्थित होकर आती हैं, संकेत देती हैं। कर्म आने से पहले एक बार आपको संकेत देगा कि मैं आने वाला हूं, सावधान हो जाओ। पर क्या करें, हम लोग सावधान नहीं हो पाते। तो पहले में हाथी देखा, पुत्र रत्न की प्राप्ति। दूसरे में बैल देखा, बैल से क्या हुआ? आपका पुत्र गंभीर होगा। तीसरे स्वप्न में उन्होंने सिंह देखा। सिंह को देखने से जो तुम्हारा पुत्र होगा वो अनंत बल का धारक होगा। उसके बाद उन्होंने चंद्रमा को देखा। चंद्रमा को देखने से बताया कि तुम्हारा पुत्र संतुष्ट करने वाला, मैं सभी को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। आगे वाले स्वप्न में सूर्य देखा। सूर्य को देखने से पता लगा कि तुम्हारा पुत्र तेज और प्रताप से युक्त होगा। उसके बाद उन्होंने सरोवर देखा। सरोवर को देखने से पता चलता है कि तुम्हारा सरोवर को देखने से ऐसा पता चला कि शंख चक्र आदि 32 लक्षणों से सहित होगा। हमारे जो हाथ होते हैं, हाथ आपको थोड़ा बता दूं मैं, इन हाथों के ऊपर वाले हिस्सों में, इनको अपन क्या बोलते हैं? अपन पोरुआ बोलते हैं या क्या बोलते है ना, पोरा बोलते। इनमें शंख और चक्र बने होते हैं, 10 लक्षण होते हैं। आप कभी देखना, कोई देखने वाला शंख और चक्र बने होते हैं इनमें, गोल राउंड के अंदर। बड़ा जो जानकार होते हैं वो उनको देखते हैं और पता लगा लेते हैं किसी व्यक्ति का लक्षण क्या है। तो क्या सरोवर देखने से क्या होगा? 32 लक्षणों से सहित होगा। शंख को देखने से जो तुम्हारा पुत्र होगा ना, वो 6 खंड का अतिपति चक्रवर्ती होगा। कौन होगा? चक्रवर्ती होगा। और जो आपने पूर्ण कलशों को देखा है, वो 9 नदियों का स्वामी होगा। कितने स्वप्न देखे? 8 स्वप्न देखे। और 8 स्वप्नों में उन्होंने मात उस पुत्र के आने के संकेत से पता लगा दिया, अगर तीर्थंकर प्रगति के बाद एक संसार में कोई धन, अगर कोई पुण्यशाली व्यक्ति अगर होता है तो वो चक्रवर्ती होता है। सबसे अधिक पुण्य अगर होता है तो तीर्थंकर का होता है, और उससे कोई अगर कम पुण्य वाला जीव अगर है तो वो कौन होता है? वो हमारा चक्रवर्ती होता है। तो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति। जैसे ही रानी ने उनके फलों को सुना तो रानी बड़ी प्रसन्नचित हुई। क्यों ना हो, उसके गर्भ से चक्रवर्ती जैसी महान आत्मा का क्या होने वाला है? जन्म होने वाला है। तो कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, वही श्रीधर देव शिव प्रभा स्वर्ग से, प्रथम स्वर्ग से कहां पर आ गया? उस माता के गर्भ में आया। और गर्भ में आने के बाद कुछ समय के बाद उनके यहाँ पर एक
पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र का नाम रखा गया अजित सेन। क्या नाम रखा गया? अजित सेन नाम रखा गया। पुत्र बड़ा ही प्रतापी था, तेजस्वी था। और जब तेजस्वी था, और जब किसी पिता के पास कोई तेजस्वी पुत्र आ जाए तो पिता को चिंता किस बात की होती है। और तेजस्वी ना हो, अगर वैसे ही कोई पुत्र आ जाए तो क्यों शुभम? हाँ, तभी बोला है मैंने, तभी आया है। क्या होगा? एक जीवन का सहारा आ गया। वहां तो चक्रवर्ती जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, सने से वृद्धि को प्राप्त हुआ। वृद्धि को प्राप्त होने के बाद एक दिन क्या हुआ, मतलब एक दिन वहां पर एक तीर्थंकर का आगमन हुआ। देखो, पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के समय कुछ समय बाद किसका आगमन हुआ? तीर्थंकर का जन्म आगमन। तीर्थंकर का नाम था स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा नाम के तीर्थंकर थे। उनका आगमन हुआ, और उनका जब आगमन हुआ तो राजा कहां पर? उनके चरणों में पहुंच गए। कौन से राजा थे? अजितंजय। सभा में पहुंचे। सभा में पहुंचने के बाद सबसे पहले उनकी वंदना की। कितने नामों से वंदना की? 1008 नामों से वंदना की। जब कोई सम्मोषण में जाता है, चाहे सौधर्म इंद्र हो, चाहे कोई श्रावक भी हो, तो सबसे पहले क्या करता है? 1008 नामों से उन अनंत देव की, उन तीर्थंकर की वंदना करता है। और वंदना करने के बाद वहां पर आराम से बैठ गया। और बैठने के बाद उनकी स्तुति की। तो तीर्थंकर की तो बात ही अलग है। तीर्थंकर के सानिध्य में आ जाए तो उसका तो बेड़ा पार वैसे ही होना है। धर्म का उपदेश सुना, और धर्म का उपदेश सुना तो तुरंत क्या हुआ? उन तीर्थंकर की महिमा को देखकर, उनके दर्शन को देखकर, सम्यक दर्शन तो था ही, साथ उन्होंने तुरंत वहां पर जैनेश्वरी दीक्षा को भी स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? दीक्षा को स्वीकार कर लिया। और दीक्षा को स्वीकार किया तो पुत्र तो बड़ा हो गया था, क्योंकि ऊपर विस्तार में ना चल रहा है विषय, पुराण का विषय है। तो पुत्र बड़ा हो गया था। तो उन्होंने क्या किया? अपने अजित सेन पुत्र को क्या दे दिया? अपना राजभार दे दिया, और स्वयं मुक्ति के मार्ग पर संयम को स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद स्वयं केवली बन गए। देखिए, राज्य को छोड़ने से, धन संपत्ति को छोड़ने से वो कौन बन गए? केवली बन गए। अगर वो राज संपत्ति को नहीं छोड़ते तो केवली बनते क्या? कभी नहीं बनते। केवली बन गए। और जब केवली बन गए तो अपने आगे मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। तो इधर अनुराग से भरी हुई राजलक्ष्मी, आचार्य ने बड़े महत्वपूर्ण शब्द दिए। अनुराग से भरी हुई राजलक्ष्मी कुमार अजित सेन को अपने बस में कर युवा अवस्था में भी प्रगौण अवस्था के सुखों का अनुभव कराने लगा। मतलब जब राजलक्ष्मी मिल गई तो युवा तो थी, जो सुख वृद्ध अवस्था में प्राप्त होता है वही सुख कहां पर? उनको युवा अवस्था में भी वैसे सुख की प्राप्ति होने लगी। चक्रवर्ती थे, 6 खंड पर उन्होंने विजय प्राप्त की। चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। और चक्र रत्न की प्राप्ति के बाद उन्होंने 6 खंडों पर क्या की? अपनी व्यवस्था फैला ली। याद रखना, आप लोगों ने पंच कल्याणकों में जब भगवान का तब कल्याणक होता है तो बहुत से राजा आते हैं, मंडल राजा आते हैं, महामंडल आते हैं, भेंट लेकर आते हैं। क्यों प्रधान जी? यही प्रतिष्ठा में देखा होगा आपने, भगवान आदिनाथ की प्रतिष्ठा हुई थी तो अनेक लोग आए होंगे भेंट लेकर, महाराज हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। पर याद रखना, तीर्थंकर कभी किसी को अपने अधीन नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? अभी सूर्यनगर में प्रतिष्ठा चल रही थी उस समय, भगवान चंद्र प्रभु का जब मतलब राज्याभिषेक हुआ तो बहुत सारे लोग वहां पर आए, राजा महाराजा आए।
वहां पर बोल रहे थे कि महाराज हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। हमने कहा को अधीनता शब्द यहां से हटाइए। क्या हटाइए? अधीनता शब्द यहां से हटाइए। वहां तो तीर्थंकर ने मात्र ये उपदेश दिया कि आप स्वतंत्र होकर अपना राज्य करिए, पर याद रखना अनीति के साथ राज्य करना। क्या करना? अनीति नहीं, नीति के साथ राज्य करना, अनीति के साथ कभी राज्य नहीं करना। कभी किसी को सताना नहीं, कभी किसी को कष्ट मत देना। जैसा राज्य हो, जैसा न्याय कर सकते हो, राजा को ही मतलब प्रजा का न्याय करना चाहिए, नीति के साथ, धर्म के साथ करना चाहिए। अधीनता नहीं, स्वाधीनता के साथ राज्य करिए, स्वाधीन होकर राज्य करिए, अपने राज्य को संभालिए। दिग्विजय यात्रा की, जहां जहां जाते थे वहां के राजा उनको अपना स्वामी मानते थे और उनके आदेश में क्या करते थे? अपने राज्य का स्वतंत्र होकर संचालन करते थे। अगर कोई दिक्कत आती थी तो अपने राजा के पास जाते थे, उनसे सारी बातें कहते थे। उसका समाधान भी कहां से मिलता था? वहीं से मिलता था। इस प्रकार उन्होंने अजित सैन ने अपने चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने के बाद, 9 निधि को प्राप्त करने के बाद, और कितनी रानियां थी? 96,000 रानियों के साथ उन्होंने पूरा का पूरा जीवन निकाल दिया। पर वो भी सम्यक दृष्टि थे, धर्मात्मा थे, हमेशा कर्तव्य निष्ठ रहते थे, हमेशा जिनेंद्र परमात्मा की पूजा में हमेशा अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बात समझ नहीं आती है, 6 खंड का अधिपति होने पर भी भगवान की भक्ति से कभी पीछे नहीं हटता था। प्रतिदिन भगवान का अभिषेक, पूजन, आराधना करता था। आपके पास कितने खंड है ये बताओ? नवीन, प्रधान जी पर 4 है। कौन कौन से? ये क्या बोल रहे हैं सतीश? प्रधान जी पर 4 खंड है। मैंने नहीं पूछा प्रधान जी पर कितनी पटरानियां हैं। पड़ोसी तो गड़बड़ी कर देते। क्या प्रधान जी? एक भी नहीं? एक तो होगी। प्रधान जी बोल रहे हैं कि 7 वर्ष हो गए ब्रह्मचर्य लिए हुए। वास्तविकता में विचार करना है कि इतना कुछ होने पर भी फिर भी जिनेंद्र भक्ति में हमेशा तत्पर वो चक्रवर्ती रहता था। हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम भगवान की पूजा के लिए प्रातः काल में नहीं आ पाते। बताओ जीवन मंगल में कैसे हो? आपका जीवन मंगल में कैसे होगा आप जब मंगल स्वरूप परमात्मा के चरणों में नहीं आ सकते? अनंत मंगल, क्या शब्द आया? अनंत मंगल आया नहीं आया? सिद्ध मंगल आया नहीं आया? साधु मंगल आया नहीं आया? धर्म मंगल आया नहीं आया? मंगल किसे कहते हैं? जो पाप का गलन करे उसे मंगल कहते हैं। तो महान बाबू याद रखना, चक्रवर्ती होने पर भी वो क्या करते हैं? अपने जीवन को सारपूर्ण जीवन बनाने के लिए जीते हैं। ऐसा सम्यक दृष्टि का जीवन होता है। तो महान बाबू वो चक्रवर्ती सारे भोग को करता हुआ एक दिन संयोग से वह गुप्त प्रभा जिनेंद्र के चरणों में पहुंचा, उनकी वंदना की। और वंदना करने के बाद जब किसी के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो वो ऐसे परमात्मा के पास पहुंचे थे, वहां से कुछ प्राप्त हुआ तो क्या प्राप्त हुआ? जिनेंद्र के पास जाऊंगा तो जिनेंद्र मिलेगा। सीधी सीधी बात है, जिनके पास जो है वही तो देगा। हमारे राकेश जी के पास पहुंच जाओ, कहो कि चूड़िया दे दो, बताओ नवीन जी ये आपका सामान दे देंगे जो आपकी दुकान मिलता है?
सोने का देंगे? आप कैसा देंगे? हाँ? नकली देंगे। याद रखना, सोने की दुकान पर जाऊंगे तो सोना मिलेगा। आपका प्रचार कर रहा हूं मैं। बताओ दुकान का क्या नाम है? देखो प्रचार कर रहा हूं, याद रखना, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना? और नवीन जी के पास जाऊंगा तो क्या मिलेगा? अब क्या दिक्कत के पास है जो वही तो देगा ना। तो जिनेंद्र परमात्मा के पास जिनेंद्र बनने की कला थी, उन्होंने वो दे दी। उन्होंने कहा एक काम कर, तूने बहुत समय ऐसे व्यतीत कर दिया, चक्रवर्ती पर राज्य किया, तूने 6 खंडों पर राज्य किया, अब अखंड पर अपनी आत्मा पर राज्य करने के लिए दीक्षा को स्वीकार कर। तुरंत उन्होंने जिनेंद्र की आज्ञा को सुना। संसार के दुखों से बचने के लिए आचार्य कुंद स्वामी भी कहते हैं, अगर आपको संसार के दुखों से मुक्ति पानी है तो निर्गंत होना पड़ेगा। निर्गंत हुए बिना आपकी ग्रंथियां खुलने वाली नहीं। जितनी भी आत्माओं ने अनंत सुख को प्राप्त किया, उन सुखों को प्राप्त करने की कोई कारण अगर था तो माद ये निर्गंत अवस्था, ये मुद्रा थी। ये कोई छोटी मोटी मुद्रा नहीं है। महाव्रत, याद रखना, व्रत बता दिए। व्रतों के 2 भाग किए गए, एक अणु व्रत, एक महाव्रत। जो अणु व्रत है वो प्रारंभिक भूमिका है। जो महाव्रत है, जो महान आत्माओं के द्वारा जिनको ग्रहण किया जाता है, वो महाव्रत होते हैं। तुरंत उन्होंने महाव्रत धारण करने से पूर्व अपने पुत्र, मतलब पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था अजित सेन। क्या नाम था? नहीं, जित सेन नाम था। क्या नाम था उनका? जित सेन नाम था उनका। पुत्र का नाम जित सेन नाम था। क्यों ना हो, वह जिन शत्रु नामक, मतलब जिन शत्रु, मतलब वह जित शत्रु नामक पुत्र के लिए राज्य देकर, क्या नाम था? जित शत्रु नाम था, जो शत्रुओं को जीतने वाला पुत्र, उसको राज देकर स्वयं त्रिलोक विजयी मोह राजा को जीतने के लिए तत्पर हो गए। क्या किया उन्होंने? अपने जित शत्रु को तो क्या दे दिया? राज दे दिया। और स्वयं क्या बनने के लिए? त्रिलोकी पति बनने के लिए, त्रिलोक की विजेता बनने के लिए, मोह रूपी राजा को मतलब पराजित करने के लिए क्या किया? उन्होंने संन्यास को स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद उन्होंने वहीं पर मतलब क्या किया? भगवान के चरणों में बैठकर कुछ समय व्यतीत किया। बाद में समाधि मरण करने के बाद अपने व्रतों को किसी प्रकार का अत्याचार नहीं लगाते हुए समाधि मरण को स्वीकार किया। और समाधि मरण को स्वीकार करने के बाद वह 16वें स्वर्ग में सतार नामक विमान में जाकर वह अच्युत नाम का कौन हुआ? देव हुआ। अच्युत नाम का देव हुआ। महान बाबू विचार कर लीजिए, उसकी आयु कितनी थी? 22 सागर की आयु थी। 2 सागर कितनी हो गई? 22 सागर की आयु हो गई। 22 सागर आयु होने के बाद वो अपना समय वहां पर व्यतीत करने लगा। ये पुण्य का प्रभाव है, दीक्षा का प्रभाव है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जो साधक एक बार अपनी समाधि को पूर्ण कर लेता है उसके भव ज्यादा नहीं होते। तो महान बाबू, हम सभी लोग उस अजित सेन नाम के उस चक्रवर्ती की कथा को सुन रहे थे। महान बाबू, धीमे धीमे पुण्य इकट्ठा हो रहा है। याद रखना, बूंद बूंद से क्या बढ़ जाता है? घड़ा बढ़ जाता है। जो भी तीर्थंकर हुए, चाहे आदिनाथ जी हो, चाहे चंदा प्रभु जी हो, चाहे शांतनाथ जी हो, चाहे नेमिनाथ जी हो, चाहे महावीर स्वामी हो, किसी भी तीर्थंकर ने एक भाव में तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं किया। अगर उनके जीवन चरित्र को उठाकर देखें तो जाने कितने भाव लग गए। और भावों को लगने के बाद तब जाकर वो चक्रवर्ती जैसे महापदों को प्राप्त करने के बाद वो कौन बने? आगे चलकर तीर्थंकर जैसे महापद को प्राप्त करेंगे। शांतनाथ भगवान अपने जीवन काल में 10 भवों में 3 बार चक्रवर्ती बने। कितनी बार बने?
3 बार चक्रवर्ती, एक तो तीर्थंकर के साथ चक्रवर्ती बने, उससे पहले 2 भाव पूर्व भी उन्होंने कौन बने थे? वो चक्रवर्ती जैसी महापद को प्राप्त किया। तो यहाँ पर अजित सेन जी ने चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद अपने पुत्र को राज देकर कहां पर चले गए? मुक्ति को भी चले गए। अब मुक्ति की मार्ग पर लग गए, दीक्षा को स्वीकार किया। तो महानुभावों, आगे का वर्णन अपन कल करेंगे, कल मतलब फिर करेंगे। और कल आपको एक सूचना दे दें, कल आपके लिए अभी गुरुजी महाराज से संकेत मिला है, मतलब फिर शरीर को देखते हुए स्थिति ऐसी रहती है। आचार्य जी का आगमन शायद कल राधेपुरी में होगा, ठीक है, ऐसा हमारा संकेत मिला है, ठीक है ना। तो अभी तो बड़ा सौभाग्य है इस बार राधेपुरी वालों का, 16 तारीख को जो भगवान की वार्षिक उत्सव होगा, क्या होगा? वार्षिक उत्सव होगा, रथ यात्रा निकलेगी। तो सहयोग से 1 नहीं 2 नहीं 3 आचार्य परमेष्ठियों का सानिध्य आप लोगों को मिलेगा, जिसमें आचार्य श्री पुष्पदंत नगर जी महाराज के भी सानिध्य रहेगा, है ना। 15 को आ रहे हैं आचार्य महाराज और कल गुरु महाराज आ रहे हैं, राधेपुरी तो रहेंगे। हाँ, जो भी रहेगा निवेदन कर जैसा भी समझ लेंगे, ठीक है ना। सब पुण्य की बातें हैं, सहयोग है, ठीक है ना। तो हम लोग कल आचार्य श्री का आगमन करेंगे, आह्वानी करेंगे। कैसा समय होगा आपको मतलब मैसेज के माध्यम से जहाँ तक है 9 बजे का प्रोग्राम रहेगा आचार्य श्री का आने का, ठीक है ना। तो सारी व्यवस्था आज दोपहर में बिहार हो सकता है, जैसा भी संकेत वहाँ से मिल जाएगा तो ये ओपन व्यवस्था पूरी बना लें। कल आचार्य श्री का आगमन होगा तो सभी लोग वो बताएं आचार्य महाराज का आगमन हो रहा है। आचार्य महाराज ने पूरे चतुर्मास में प्रतिमा योग किया। आप जानते हो प्रतिमा योग कैसे बोलते हैं? वहाँ एक ही आसन पर भगवान शांतिनाथ जी के सामने क्या उन्होंने 3 घंटे तक क्या किया? साधना की, सामायिक भी खड़े होकर की। और पूज्य गुरुदेव ने पूरे चतुर्मास काल में उन्होंने 1 आहार 1 उपवास की साधना भी की। उन्होंने मात्र 5-6 रसों में 1 रस को लेकर 5 रसों का पूरे चतुर्मास काल में त्याग किया था, ठीक है ना। ऐसे तपस्वी सम्राट के शिष्य, ठीक है ना, आपके राधेपुरी में आगमन होगा तो हम सभी लोग उनके बड़े ही भक्ति भाव के साथ में क्या करेंगे? आगमन ही करेंगे, ठीक है ना। हम भव्यता की नहीं कहेंगे, हम भक्ति भाव के साथ में कहेंगे, ठीक है ना। जहां पर भक्ति होती है, जहां पर भावना होती है, वहां पर भव्यता तो अपने आप ही उपस्थित हो जाती है। और जहां पर भव्यता हो और भावना हो तो ऐसी भव्यता भी किसी काम की नहीं होती है। तो कल हम सभी लोग बड़े भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुदेव का इस राधेपुरी में आगमन करेंगे, अपन उनका आगमन होगा। तो जितने भी लोग हैं इतनों को तो आना ही है और साथ में इतनों को ही साथ लेकर आना है, ठीक है ना। तो कल पूज्य गुरुदेव का आगमन होगा, सभी के लिए मंगल, ये सूचना है। इसी के साथ विराम। बोलिए चंदा प्रभु स्वामी की जय हो। जय बोलिए आचार्य श्रीरतन।